प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिरोधा के प्रमोटर निखिल कामत को एक पॉडकास्ट में लंबी बातचीत की है और तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी उनके जो तीसरा टर्म है उसमें उनकी एक तरीके से सोच बदली है, मनोबल ऊंचा हुआ है और सपने बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की 100% डिलीवरी एक तरीके से उनके लिए बेहद जरूरी है, जिस पे वो काम कर रहे हैं। उद्यमी निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी जीवन से लेकर राजनीति तक हर विषय पर विस्तार से चर्चा की। नए रास्ते निकालने में सक्षम युवाओं की राजनीति में जरूरत को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि इन्हें अपने मिशन को एम्बिशन से ऊपर रखकर काम करना चाहिए। डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए। आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। पीएम ने महात्मा गांधी की मिसाल दी, जिनका व्यक्तित्व भले ही राजनेता की परंपरागत छवि से मेल न खाता हो, लेकिन उनका जीवन बोलता था। पीएम ने कहा कि राजनीति में आने का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने से पहले जन सामान्य के दिल जीतने होते हैं। पीएम ने अपने राजनीतिक सिद्धांत भी गिनाए। मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है। पीएम ने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर जोखिम उठाने के महत्व पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि उनकी जोखिम उठाने की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह यह है कि वो पद और लाभ का गुणा भाग नहीं करते, वो कभी अपने विषय में नहीं सोचते। पीएम ने फिनटेक जैसे क्षेत्रों में देश की शानदार प्रगति और विश्व पटल पर भारत के बढ़ते रुतबे की भी बात की। अबू धाबी में जाऊं और मैं वहां, उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूं कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा, एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत को लेकर बेहद मजबूत विश्वास को रेखांकित किया। साथ ही पीएम ने वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत की वैचारिक स्पष्टता का भी उल्लेख किया। मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं। और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति से राष्ट्र की प्रगति की यात्रा में नेतृत्व के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को पीएम ने महत्वपूर्ण बताया। अपनी सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल के अंतर से जुड़े सवाल का भी पीएम ने जवाब दिया। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला, अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है, और एक बहुत बड़े सपने वाला है। पॉडकास्ट में पीएम ने निजी जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। पीएम ने याद किया कि वो घर छोड़ने के बरसों बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया। पीएम ने कहा कि उस मुलाकात में मैं दोस्त खोज रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जीवन में अब तू कहने वाला बचा ही नहीं, केवल एक शिक्षक थे जो अपने पत्रों में तू कहकर संबोधित करते थे। बातचीत के दौरान पीएम ने जीवन से जुड़े कई और अनुभव भी बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन के विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि वो भगवान तो नहीं है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई दोस्त नहीं है। पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर क्या कुछ और बातें भी कही हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए। तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी मां को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी, और दूसरा मन में था कि मां को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली है और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन मां को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने लगे। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। मैंने जाते जाते कहा कि माँ मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी माँ ने 2 वाक्य कहे, बड़े ही, यानी एक जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो माँ कहती है काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा, अनेक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पहले पॉडकास्ट में किस तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की है, अपने निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन को लेकर। फिलहाल